हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेकंड टाइप प्रॉब्लम के बारे में पढ़ लिया था। आज आपकी थर्ड टाइप प्रॉब्लम है। ठीक है, थर्ड टाइप प्रॉब्लम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा, आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम और एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट यानी कि बी और डी और ईएसटी आपको कैलकुलेट करना होता है। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड कराएंगे, ये चीज आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, अब गिवन की बात करते हैं, आपको क्या क्या क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो गिवन की अगर हम बात करें तो आपको परमिसिबल स्ट्रेस आपको गिवन रहेंगे, यानी कि सिग्मा सीबी सिग्मा एसटी आपको गिवन रहेंगे। अगर नहीं गिवन है तो आप कहते हैं एज्यूम कर सकते हैं, यानी कि मान सकते हैं अपने आप कि सिग्मा सीबी कितना रहेंगे और सिग्मा एसटी। ठीक है, इसके अलावा लोड स्पैन गिवन रहेगा। लोड अगर स्पैन नहीं दे रखा होगा तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दे रखा होगा कि उस सेक्शन पे कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, यानी कि या तो ये गिवन रहेगा या फिर आपको क्या है, ये चीज गिवन रहेगी। दो में से कोई एक चीज आपको क्या है, गिवन रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन की हम बात कर लेते हैं। सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो स्टेप फर्स्ट, ठीक है, तो मैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब आपको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा हो, एसटी दे रखा हो, तब हम एक्चुअल एनए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर यही दोनों अगर आपसे पूछी गई हैं तो उस केस में हम एक्चुअल एनए की जगह पे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करते हैं। क्या चीज कैलकुलेट करते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो हम सबसे स्टेप फर्स्ट में पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्रांतिक उदासीन अक्ष एक्ससी। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैलकुलेट करेंगे एम सिग्मा सीबी डी अपॉन एम सिग्मा सीबी प्लस सिग्मा एच टी। ठीक है, आप भी जब कहते हैं क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखे हैं तो बोल बोल के लिखिए, जिससे आपको कहते हैं जो फॉर्मूले है वो आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, इसमें आपको कहते हैं जो एक्स सी की जो वैल्यू है, ठीक है, यहां से हम जो एक्स सी कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट एक्स सी इन द फॉर्म ऑफ डी। ठीक है, यानी कि जो आपकी इफेक्टिव डेप्थ है उसकी टर्म में हम इसको क्या आएगा, डी को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि डी की वैल्यू आपको नहीं पता है तो आप इसको ऐसे ही लिख के रखिए, एम सिग्मा सीबी की वैल्यू रखिए, सिग्मा एसटी की वैल्यू रखिए और इसको क्या सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कुछ आपको क्या देंगे, इस तरीके से मिलेगी आपको। ठीक है, यहां पे कोई कांस्टेंट मान लेते हैं हम। ठीक है, ये x1 डी की फॉर्म में मिल जाएगी आपको, क्या है x1 इंटू डी की फॉर्म में हम मान ले रहे हैं। जो कांस्टेंट आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगी वो आपकी होगी x1 इंटू डी की फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो यहां से क्या है, आपको ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये आपकी क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको क्या है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस अगर आपको कैलकुलेट हो गई, उसके बाद स्टेप सेकंड की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो स्टेप सेकंड की अगर हम बात करें तो स्टेप सेकंड में क्या रहेगा आपका, स्टेप सेकंड में रहेगा बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, कब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, जब आपको क्या लोड एंड स्पैन दे रखा हो। ठीक है, इफ लोड एंड स्पैन आर गिवन। ठीक है, यदि लोड और स्पैन दे रखा हो तब हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/8 सिंपली सपोर्टेड बीम इनटू और यूडीएल के लिए। ठीक है, और क्या आपका यूडीएल के लिए। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम और यूडीएल के लिए आपको क्या आएगा, यहां से बेंडिंग मोमेंट निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद हम स्टेप थर्ड में क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टेप थर्ड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ बी डी स्क्वायर। ठीक है, किसकी फॉर्म में करेंगे, बी डी स्क्वायर की फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो एम आर का फॉर्मूला रखेंगे वो आपको क्या, बी एक्स सिग्मा सीबी बाई 2 ब्रैकेट में डी माइनस एक्स वाई 3। ठीक है, यहाँ पे एक्स की जो होगी वो एक्स सी होगी, क्या रखेंगे, एक्स सी। ठीक है, यानी कि x1 डी की फॉर्म में आप इसको रख दीजिएगा। ठीक है, तो यहां से क्या है, एम आर आपका निकल आएगा। ठीक है, किसकी फॉर्म में निकल के आएगा, बी डी स्क्वायर की फॉर्म में।
तो आर यू इंटू बी डी स्क्वायर की फॉर्म में आपका क्या यहाँ पे जो एम आर है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब आपका एम आर निकल आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो आपका रेशियो होता है, ठीक है, डी इक्वल टू आपका रेशियो होता है 1.5 बी टू 3b। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें से क्या किसी एक रेशियो को मान लेंगे, हम मान लेंगे 1.5 बी से 3b तक होता है, तो हम मान ले रहे हैं डी इक्वल टू 2b मान लिया। ठीक है, या 2.5 बी मान लिया, कोई भी एक रेशियो मान लेंगे बी और डी के बीच में। ठीक है, क्या करेंगे बी और डी के बीच में एक रेशियो को एज्यूम कर लेंगे और इसको क्या करेंगे हम मैक्सिमम बेंजामिन के बराबर रख करके डी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम इसमें कैलकुलेट बी एंड डी। ठीक है, ठीक है, तो एज्यूम बी एंड डी रेशियो। ठीक है, बी और डी का रेशियो जो आपको मैंने ऊपर लिखा है उसमें से कोई आप एज्यूम करेंगे। ठीक है, और जो आपका बेंडिंग मोमेंट है इसको क्या होगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर रख करके बी और डी को हम क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एक बार में आपका बी निकल आएगा और दूसरी बार में आपको क्या है डी। यहाँ पे जो आर यू है, ठीक है, ये आपकी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी। आर यू क्या है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। ठीक है, यहां से आपका क्या है बी और डी कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, बी डी कैलकुलेट हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे क्रॉस सेक्शन आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे स्टेप 4 में एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट EST हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट के लिए क्या आएगा आपका जो MR का फॉर्मूला है, ठीक है, सिग्मा ST EST D माइनस XY3। ठीक है, इसको पुटअप करेंगे, MR आपका बेंड मोमेंट के बराबर रख देंगे। ठीक है, और यहां से क्या आएगा आपका जो EST है हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको क्या है आपका EST निकल आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है EST निकल आया। उसके बाद अगर आपसे कहते हैं क्वेश्चन में नंबर ऑफ बार भी पूछी गई है, ठीक है, नंबर ऑफ बार भी पूछी गई है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बार होता है टोटल EST अपॉन एरिया ऑफ वन बार। ठीक है, तो एरिया ऑफ वन बार आपका क्या कहेंगे करके आप क्या है नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ वन बार के लिए आप क्या है एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम डाया ऑफ बार। ठीक है, डाया ऑफ बार की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो आपका डाया हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका 12 mm का यूज किया जाता है बीम में। ठीक है, तो आप 12 mm से ऊपर की जो भी डाया बार है उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32। ठीक है, तो आप इनमें से क्या है कोई सी भी कहते हैं डाया बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका क्वेश्चन जो है थर्ड टाइप प्रॉब्लम है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या है जो थर्ड टाइप प्रॉब्लम है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये आपके स्टेप हो गई। इन स्टेप को फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं जो थर्ड टाइप प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपसे कहते हैं कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि आपको सेक्शन दे दिया जाएगा और EST भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि दोनों चीजें एक साथ पूछें। ठीक है, अगर कोई चीज यहाँ से घटती बढ़ती है तो आपकी जो स्टेप है यहाँ पर वो एक आध कम हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि अगर आपको कहते हैं लोअर स्पैन दे रखा हो तो बेंडिंग मोमेंट वाली स्टेप वो आपकी क्या कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि जो चीज हमें दे रखी है उसके बेसिस पर हम इन्हीं स्टेप में से कुछ को घटाएंगे कुछ को बढ़ाएंगे और आपको क्या है जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी प्रॉब्लम पे बेस्ड। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज दे रखा है, उसके बेसिस पे आपको क्या है क्या चीज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं आपको। ठीक है,
तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, ठीक है। हर एक का मैंने एक एक कर देंगे क्वेश्चन कराया, आप और भी कीजिएगा, और किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एक आरसीसी बीम की चौड़ाई, एक आरसीसी बीम की चौड़ाई 200 mm है, 200 mm है, ठीक है। कितनी है? 200 mm है, तथा प्रभावी गहराई तथा प्रभावी गहराई, इफेक्टिव डेप्थ की अगर हम बात कर रहे हैं ये, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ 350 mm है, 350 mm है। यदि धरण पर 24 × 10³ न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट, बंकन आघूर्ण आ रहा हो तो तनन प्रबलन का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन ज्ञात करें। यदि सिग्मा सीबी 5 Nm/mm², सिग्मा एसटी 140 Nm/mm² और स्मॉल m = 18, ठीक है, हो, ठीक है। तो आपसे क्या आएगा, ओनली कहते हैं एरिया ऑफ स्टील पूछा गया, सेक्शन ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो सेक्शन दे रखा है तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको क्या आएगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस कैलकुलेट करेंगे, और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस कैलकुलेट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील वाले फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील का जो फॉर्मूला उसमें रख करके एएसटी को हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी जो है हमारा बीडी वाला जो चीज इतनी, वो हमें क्या यहाँ पर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें कहते हैं बेंड मोमेंट निकालने की जरूरत है, क्योंकि बेंड मोमेंट भी हमें दे रखा है। तो अगर हम स्टेप की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो आपको स्टेप सेकेंड, ठीक है, और स्टेप थर्ड की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। बीडी पूछा गया तो बीडी ऑलरेडी आपको दे रखा है, ठीक है। बेंड मोमेंट भी आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो इन स्टेप को निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट और स्टेप 4 को कैलकुलेट कर, स्टेप 4 को कहते हैं कैलकुलेट करेंगे, और आपका जो आंसर है वो आपका निकल आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका सोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा वही है आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस, ठीक है। सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, सोल्यूशन की अगर हम बात करें, गिवन में क्या क्या दे रखता है हम लोगों को, बी आपकी 200 mm दे रखी है, स्मॉल डी आपको 350 mm दे रखी है, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट आपको दे रखा है 24 × 10³ न्यूटन मीटर, ठीक है। सिग्मा सी भी आपको कर देंगे 5 Nm/mm² दे रखा है, ठीक है। सिग्मा एस टी आपको 140 Nm/mm² दे रखा है, और स्मॉल m 18 दे रखा है, और आपसे पूछा क्या है, AST आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट लिख लेते हैं अपनी, ठीक है। स्टेप
फर्स्ट की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होगी, ठीक है। मैंने आपको पहले कह रखा है कि अगर क्रॉस सेक्शन EST दोनों दे रखी है तभी आप कहते हैं एक्चुअल एंगल निकालेंगे, अदरवाइज हम क्या निकालते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। m सिग्मा CBD अपॉन m सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST, ठीक है। m की वैल्यू आपको 18 दे रखी है, सिग्मा CB आपका 5 दे रखा है और d आपको कितना दे रखा है, 350 दे रखा है, डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 140, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहां से आपकी XC कितने निकल के आ जाएगी, XC आपकी निकल कर रही है 137 mm, ठीक है। आपकी स्टेप, अब स्टेप सेकंड आपको जरूरत नहीं है, बेंडूमेंट ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो स्टेप 4 पे हम डायरेक्टली जाएंगे, लेकिन यहां पे हमारी कौन सी स्टेप सेकंड ही होगी वो। तो स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, EST कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो MR इक्वल टू क्या है हमारा, सिग्मा ST EST ब्रैकेट में D माइनस XC/3, ठीक है। MR के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम बेंडूमेंट के बराबर रख देंगे, तो हमारा कितना 24 इंटू 10 की पावर 3 इंटू ये आपका क्या है, न्यूटन मीटर में दे रखा है, हम इसे mm में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 और आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा ये। सिग्मा ST आपको 140 दे रखा है, EST हमें कैलकुलेट करना है, D हमें 350 दे रखा है और XC हमने निकाल लिया 137 डिवाइड बाई 3, ठीक है। यहां से हम क्या देंगे, EST कैलकुलेट कर लेंगे, तो 24 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 140 ब्रैकेट में आपका 350 माइनस 137 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो यहां से आपके क्या एरिया ऑफ स्टीम निकल आएगा, ठीक है। EST यहां से हम कहते हैं कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना निकल के आ रहा है, EST जो आपका निकल के आ रहा है 564 mm, 564 mm इसका जो आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 564 mm इसका है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ बार अगर भी आपसे पूछेंगे तो नंबर ऑफ बार आप कहते हैं कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ बार की अगर हम बात करें तो टोटल EST अपॉन स्मॉल EST, ठीक है। एरिया ऑफ वन बार को स्मॉल EST से लिखते हैं, तो एज्यूम कर ले रहे हैं, एज्यूम, ठीक है, एज्यूम डाया ऑफ बार कितना का 16 mm का है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बार कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ बार की अगर हम बात करें तो 564 डिवाइडेड बाई π/4 इंटू 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट आपकी 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, ठीक है। 2.8 निकल के आ रही है, कितने निकल कर रही है, 2.8, ठीक है। तो 2.8 तो नहीं, तो कंप्लीट हमारी कितनी हो जाएंगी, 3 बार्स, ठीक है। तो हम कितने डालेंगे, तो हम यहां पे क्या है आपका जो नंबर ऑफ बार रहेंगी वो 3 रहेंगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, यही आपका क्या आंसर हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ बार पूछे होते तो यहां तक होता, EST पूछा है तो यहां तक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या आएगा, थर्ड प्रॉब्लम थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आपकी जो WSM में जो सिंगली रेनफोर्स बीम है उससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जो थ्योरी थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम में पूछा जाता है तो वो पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो WSM में जो पूछा जाएगा वो आपका क्वेश्चन क्या आएगा, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग LSM पढ़ेंगे, लिमिट स्टेट मेथड को, ठीक है। अगर आपको WSM में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे या फिर कहते हैं आप कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उस जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।